नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीति अग्रवाल आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक वास्तुशास्त्र। तो आज तक हम अक्सर सुनते आए हैं कि इस व्यक्ति ने अपना घर बनाया, अपना कार्यालय, दुकान इत्यादि इत्यादि बनाए और कई बार हम सुनते हैं कि उस व्यक्ति को वो चीज बहुत अधिक फल गई। वो उस नए घर में शिफ्ट हुआ, उसके यहाँ पर सरकारी नौकरियां लग गई, उसके यहाँ पर बहुत अच्छे पुत्र पौत्र इत्यादि हो गए, बहुत सब तरह की संपदा और खुशहाली आ गई। परंतु कई बार हम ये सुनते और देखते पाए जाते हैं कि किसी के घर में नए घर में शिफ्ट हुए या किसी ने अपना फलता फूलता व्यापार बढ़ाने के लिए एक और नई दुकान खरीदी, बनाई, नया घर खरीदा या बनाया और वो उसमें शिफ्ट हुए और चंद दिनों में ही उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ ऐसे दुखद हादसे होते चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि आखिरकार ये चीज है क्या। किसी को नया घर बनाया हुआ बहुत अधिक सुखद है और किसी के जीवन में आपदा और विपदाओं का भंडार। आखिरकार वास्तु है क्या? वास्तु काम कैसे करता है? वास्तु है कौन? हम ऐसे सवालों को अक्सर अपने जीवन में उठते हुए देखते हैं। फिर कई बार हम सोचते हैं कि क्या वाकई में वास्तु काम करता है या मानव जीवन के अंदर वास्तु का महत्व है? क्या वाकई में वास्तु के लाभ हैं या वास्तु के कुछ दोष भी होते हैं जो मानव जीवन को दुखद पहुंचा देते हैं, उसको दुखद बना देते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और हमारा पहला सवाल देखिए कि वास्तु क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक वैसे ही वास्तु भी हमारे घर के प्लॉट में पंच तत्वों का काम करता है। देखिए, हम अगर हमारे शरीर में देखते हैं कि आकाश तत्व की कमी हो जाए तो वो व्यक्ति गूंगा हो जाया करता है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर जल तत्व की कमी हो जाए तो उसे अनेकों अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारे घर के किसी प्लॉट में किसी भी चीज की तत्वों की कमी हो जाए, जैसे समझिए आकाश तत्व की कमी हो गई, तो उस घर में आवाजें आने लगती हैं तरह तरह की, या फिर तेज यानी कि अग्नि यानी कि प्रकाश की कमी हो जाने पर उस घर के अंदर अंधकार बना रहता है, जिसे कृत्रिम रोशनी का प्रबंध किया जाता है। जल तत्व की तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि सभ्यताएं सदैव जल के निकट ही बसी हैं और उनके उजड़ने का कारण भी जल तत्व की कमी ही रहा है। अब बात अगर हम करें पृथ्वी तत्व की, तो अगर पृथ्वी तत्व ही ना हो तो मानव शरीर के अंदर स्किन जैसी, त्वचा जैसी चीजों का खत्म हो जाना होगा और यहाँ पर पृथ्वी तत्व यानी कि सीमेंट, बजरी, मिट्टी अगर अच्छी न हो तो वह घर भी एकाएक धराशायी हो जाया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तु क्या है। तो वास्तु है पंच भौतिक तत्वों का एक संतुलित समायोजन। सवाल आता है बहुत बार कि वास्तु कौन है। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मत्स्य पुराण में ऐसा जिक्र आता है कि अंधकासुर राक्षस और भगवान शिव का जब युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान थकान के कारण जो दोनों के शरीर से बूंदें गिरी, उस बूंदों के समायोजन से जो एक देव उत्पन्न हुए वही वास्तुदेव हैं। इन वास्तुदेव को स्वयं नारायण से ये वरदान प्राप्त है कि हर भूमि और भवन में ये निवास करेंगे और उसके अनुसार, जिसके अनुसार हम उन्हें निवास करवाएंगे वो उसके अनुसार ही परिणाम देंगे। बात करते हैं कि वास्तु कब से है। हम वास्तु कब से है की बात करें तो ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वेद से ही जिक्र है। वर्ध वास्तुमाला, हलायुध कोश, मत्स्य पुराण इत्यादि सभी में विस्तार से वर्णन आया है वास्तु और वास्तु देव का। अब कहते हैं जी वास्तु काम कैसे करता है। तो वास्तु ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मानव शरीर के अंदर जो पंच तत्व अगर कम हो जाए तो हमारे शरीर में वैसे ही तकलीफ होने लगती है, अगर ज्यादा हो जाए तो भी, यानी कि एक सही संतुलन जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए जरूरी है वैसे ही वास्तु के लिए जरूरी है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अगर एक प्लॉट को 9 भागों में विस्तार से बांट दें और इन विस्तार भागों में, चूंकि अभी तक हमने ये भी देखा है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर यहाँ से सूरज उग गया
तो ये पूरब दिशा है। तो आप इस पूरी दीवार को पूरब दिशा समझने की भूल नहीं करें, क्योंकि मध्य भाग ही पूरब दिशा है। ये ईशान कोण और ये आग्नेय कोण है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरब दिशा के दरवाजे पूरब में ही खोलिए। अगर आपने यहाँ दरवाजा खोला तो वो पूरब दिशा का दरवाजा नहीं कहलाता। उसके कुछ अलग लाभ मिलेंगे और इसके कुछ अलग लाभ मिलेंगे। ठीक वैसे ही अब हम कहते हैं कि वास्तु के लाभ। तो वास्तु के लाभ ये हैं कि अगर हम हमारे घर को, दुकान को, कार्यालय को या किसी भी जगह विशेष को, चाहे आप कह दीजिए कि किसी टीचर ने ट्यूशन की अपनी एक टेबल लगाई, किसी वकील ने अपनी टेबल चेयर लगाई सलाहकार के रूप में, या किसी चाय की थड़ी वाले ने एक छोटी सी गुमटी लगाई, क्यों न कि हम कहें कि छोटे से फल बेचने वाले एक ठेली व्यापारी के ऊपर भी वास्तु का प्रयोग किया जाता है और उसको भी उस चीज का बिल्कुल वैसा ही फायदा मिलता है जैसे एक मकान में रहने वाले उस भवन मालिक को मिला करता है। तो कहते हैं कि वास्तु के दोष क्या हैं, हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक वैसे ही कि गाड़ी चलाने से ज्यादा गाड़ी को रोकना आना चाहिए। तो अगर वास्तु के प्रमुख दोषों का हम जिक्र करें तो हम देखते हैं कि ईशान कोण, ईशान कोण में अगर कभी भी टॉयलेट्स होते हैं या बहुत अधिक ऊंची भार वाली चीजें होती हैं या कोई बहुत अधिक ऐसी चीजें कि नव दंपतियों के लिए एक बेडरूम बनाया जाए, तो ये वास्तु दोष है। इसका समाधान करना चाहिए। और वो कैसे है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए या फिर बैठक होनी चाहिए मेहमानों की, जो आपको अधिकाधिक लाभ दे और कम से कम समय में चले जाए। अब कहते हैं पूरब दिशा, अगर पूरब दिशा में भी शौचालय बना दिया जाए, यहाँ स्नानागार चला जा सकता है लेकिन शौचालय नहीं, वो इसका वास्तु दोष होगा। अगर हम बात करें आग्नेय कोण की, तो आग्नेय कोण में अगर जल की व्यवस्था ज्यादा कर दी गई, मतलब यहाँ स्नानागार कर दिया, चूंकि यहाँ पर रसोई होनी चाहिए, आग्नेय से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अग्नि तत्व, प्रमुख रूप से पाचन या पाकशाला होनी चाहिए। किंतु अगर यहाँ पर आप बोरिंग करा देते हैं या जल की व्यवस्था या टैंकर, तो ये यहाँ का वास्तु दोष होगा और उसकी वजह से चोरी इत्यादि का भय बना रहता है। अब कहते हैं उत्तर दिशा, अगर यहाँ पर बहुत अधिक भारी सामान रख दिए गए, स्थायी रूप से बहुत अधिक कमरों को ठूस दिया गया, सामानों को ठूस दिया या स्टोर रूम बना दिया, तो ये इसका वास्तु दोष होगा। अगर शौचालय हो तो ये भी इसका वास्तु दोष है। वायव्य कोण की अगर हम बात करें, वायव्य कोण को सदैव खाली रखा जाना चाहिए, हल्का फुल्का रखा जाना चाहिए। और एक चीज और, अगर वायव्य कोण में किसी के घर की कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह न हो रहा हो, या कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जो अपनी तरक्की चाह रहे हैं या फिर स्थानांतरण ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो उन्हें इस कोण में सोना चाहिए और इधर की तरफ मुख और ऐसे पैर कर कर सोना चाहिए, जिससे उनको ट्रांसफर जल्दी होगा। अगर वो चाहेंगे उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी होगा। अगर छोटे बच्चों को यहाँ सुलाएंगे तो वो पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए जल्दी ही बाहर चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए, पश्चिम दिशा की ये विशेषता है कि ये शनि का स्थान है। यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ आप गेट खोल सकते हैं, यहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हैं। अधिकांशतः चीजों के लिए ये एक बहुत उचित स्थान है। और हम बात करें नैऋत्य कोण की, तो यहाँ पर जो भी इस भवन का मालिक है, क्यों ना इसका दरवाजा यहाँ से खुले, उसका दरवाजा यहाँ से खोले, यहाँ से या यहाँ से, चाहे कहीं से भी हो, किंतु मुख्य भवन का जो मालिक है, इस घर को चलाने वाला जो मुख्य व्यक्ति है, वो यहाँ इस कोने में सोने चाहिए। और हमेशा बेड का सिरहाना इधर और मुख इधर और पैर इधर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। यहाँ पर शौचालय बनाया जा सकता है। इधर गंधर्व कोण में अगर कोई बहुत अधिक संगीत, कला
इत्यादि से, नृत्य से, वाद्य यंत्रों से, किसी भी कला इत्यादि से जुड़े हुए लोग हों तो उन्हें यहाँ रखना चाहिए। वाद्य यंत्रों की अभ्यास यहाँ किया जाना चाहिए। बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से उनको सफलता प्राप्त होती है, ऐसा बहुत बार पाया गया है। फिर अगर यहाँ पर बेडरूम बनाया जाए तो बड़ी उम्र के लोग, नवयुवक सभी यहाँ पर सो सकते हैं। अब देखिए ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थान की अगर हम बात करें तो ये स्थान सदैव खाली होना चाहिए। ये जितना रिक्त होगा, खाली होगा, उतना ही बढ़िया होगा। अगर इस दोष की बात की जाए, यहाँ पर गहरा गड्ढा बना दिया जाए अथवा यहाँ पर कोई घर के अंदर पिलर बना दिया जाए, खंबा लगा दिया जाए, तो निश्चित मानिए 100% से भी अधिक उस भवन मालिक को कमर दर्द, पेट दर्द से संबंधित सर्जरी रोग अवश्य में ही होंगे। धन्यवाद। आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली बार लेकर आएंगे एक नया टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।